देखो बेटा, हमारे पास दो ट्रायंगल दिए हुए हैं। एक ट्रायंगल हमारे पास ABC है, एक ट्रायंगल हमारे पास PQR है। गिवन क्या है, जो ट्रायंगल ABC है और जो ट्रायंगल PQR है, उनके कुछ साइड्स आपस में इक्वल हैं। ट्रायंगल ABC का AB साइड इसके PQ साइड के बराबर है। ABC का BC साइड PQR के QR साइड के बराबर है। और इसका AM साइड इसके PN साइड के बराबर है। इसका AM साइड इसके PN साइड के बराबर है। प्रूव करना है कि जो ट्रायंगल ABM वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PQN के, और जो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PQR के। क्या किया जाए अब? देख जी सर। प्यारे बच्चों, मीडियन जो होता है, मीडियन की सबसे बड़ी खासियत होती है, जैसे ट्रायंगल ABC में ये मीडियन है, तो मीडियन यानी माध्यिका जिस भी साइड के ऊपर पड़ती है वो उसके दो टुकड़े कर देगी। यानी कि जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। हाँ जी, दो टुकड़े हो जाएगा उसके। जैसे मेरे पास AM है, तो AM मीडियन है तो BC का दो टुकड़े कर देगा। यानी जितना BM होगा उतना ही CM होगा। ध्यान रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है। ऐसे ही अगर ट्रायंगल PQR में अगर PN मीडियन है, PN माध्यिका है, यानी जितना QN उतना NR, जितना QN उतना NR, ये बराबर ही हो जाएगा। तो माध्यिका जिस भुजा के ऊपर पड़ती है, जिस साइड के ऊपर पड़ती है, उसके दो टुकड़े कर देती है वो। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करना है और ये सॉल्व हो जाएगा। देखिए प्यारे बच्चों, मैं यहाँ कर देता हूँ प्रूफ, ठीक है। अगर आपको दिखे नहीं पीछे से बता देना। समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, हैं? ठीक है, थोड़ा मेरे, ठीक है। प्रूफ में क्या करेंगे? प्रूफ में मैं कहना चाह रहा हूँ कि नीचे यहाँ दिखे ना दिखे, वो बात कहना चाह रहा हूँ मैं। थोड़ा बात को समझा करो। प्रूफ देखो बेटा, प्यारे बच्चों, मुझे क्या करना है? ट्रायंगल ABM, बोलिए, ट्रायंगल ABM को कॉन्ग्रुएंट करना है PQN के। ABM कॉन्ग्रुएंट PQN। लीजिए, इन ट्रायंगल ABM एंड इन ट्रायंगल PQN, एक ट्रायंगल ABM एक ट्रायंगल PQN। देखिए प्यारे बच्चों, ABM ट्रायंगल में आ रहा है AB और PQM ट्रायंगल में आ रहा है PQ। तो सर AB किसके बराबर है? सर क्यों? गिवन है, ये दिया हुआ सर। बहुत बढ़िया बेटा। ट्रायंगल ABM में AM आ रहा है और ट्रायंगल PQN में PN आ रहा है। तो क्या AM PN के बराबर है? सर क्या AM PN के बराबर है? अरे हाँ ना बोलो यार। यस सर, बिल्कुल है, ये गिवन है। अब प्यारे बच्चों एक चीज देखो, क्या BM QN के बराबर दिया हुआ है? कौन बोला दिया हुआ? कौन बोला गिवन नहीं दिया? BM QN के बराबर नहीं दिया। ये जो है ना, ये दोनों के लिए ये पूरा BC बराबर QR है। अब देखो मैंने क्या लिखा, मैंने कहा BM बराबर QN, और तुम बोलोगे सर आपने कैसे लिख दिया? देखिए प्यारे बच्चों, मान लो BC बराबर QR, मान लो, मानना क्या हो तो है ही है। मान लो BC भी 10 सेंटीमीटर है, QR भी 10 है। तो मैंने क्या कर रहा हूं, मैं BC को भी आधा कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? आधा। और मैं क्या कर रहा हूं? QR का भी क्या कर रहा हूं? आधा कर रहा हूं भाई। अरे BC का भी हाफ कर रहा हूं मैं, और QR का भी क्या कर रहा हूं मैं? हाफ कर रहा हूं मैं दोनों का हाफ कर रहा हूं। BC का भी हाफ और QR का भी हाफ, और दोनों का हाफ कर रहा हूं मैं।
अब जब मैं BC का हाफ करूंगा ना, आधा करूंगा, तो एक चीज देखो ना, ये मान लो 10 है, कॉमन सेंस लगाओ ना बेटा, ये 10 है मेरे पास, यानी ये साइड कितनी होगी 5, ये भी कितनी होगी 5, क्योंकि AM तो इसके 2 टुकड़े कर रहा है ना। ऐसे अगर QR भी 10 ही होगी, क्यों BC और QR साइड एक जैसी है, तो QR भी मान लो 10 है, तो ये भी 5, ये भी 5, 5 क्यों, मैंने कहा ना कि मीडियन 2 टुकड़े कर देती है। तो अगर Q1 5 तो NR भी 5। आज जब मैं BC साइड का भी आधा करूंगा और QR साइड का भी आधा करूंगा, यानी मान लो 10 है, जो 10 का जब आधा करूंगा तो कितना आएगा 5, इसको सोल्व करने पे 5 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा 5 आएगा। तो 5 तो BM भी है, 5 तो CM भी है, 5 तो QN भी है, 5 तो NR भी है। तो BC का आधा, BC का आधा अगर मैं बात करूं, BC का हाफ, BC का हाफ तो BM भी है और MC भी है, और मैं तो उसी को लिखूंगा मुझे जिसकी आवश्यकता है। अरे BC का आधा तो BM भी है ना, तो मैंने लिख दिया BM, मैंने क्या लिख दिया BM। QR का आधा QN भी है, NR भी है, मुझे जिसकी आवश्यकता हो मैं वो लिखूंगा, मैंने लिख दिया QN। तो BM बराबर Q1 आ गया। इसको बोलते हैं कि इक्वल ऑफ। बट कक्षा में ऐसे बैठते हैं क्या चीज, तो खड़े हो जाइए 2 मिनट के लिए, खड़े हो जाइए आपने हमसे परमिशन ली क्या, तो खड़े हो जाइए 2 मिनट आप। BM किसके बराबर है Q1 के। अच्छा, इन्हें बोलते हैं कि हाफ ऑफ इक्वल थिंग्स। जो अगर 2 चीज इक्वल हैं तो उनके हाफ भी क्या होंगे, इक्वल ही होंगे। अगर हम दोनों के पास 100 रुपए हैं दोनों के पास, तो अगर मैं आधा कर दूं अपने पैसे का, कितना रहेगा मेरे पास 50, आप भी आधा कर दो तो 50, इक्वल ही आएगा। यानी क्योंकि BC का इक्वल BM भी है, CM भी है, QR का इक्वल QN भी है, NR भी है। तो मैं चाहे BM लिखूं, मैं चाहे Q1 लिखूं, बात एक ही है ना। तो BM बराबर क्या QN, ठीक है, BM बराबर QN। तो ऐसे कर दो, क्योंकि है ना बेटे, क्योंकि हमारे पास क्या था BC बराबर क्या था QR, लिख दो, क्योंकि BC बराबर क्या था QR था। अब क्या हो जाएगा बेटा, ट्रायंगल ABM कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल PQN के। ट्रायंगल ABM कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQN के कौन से रूल से, साइड 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 साइड, यानी बेटे ट्रिपल S से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद ये है, जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, जब 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके रिमेनिंग पार्ट इक्वल हो जाते हैं। तो ट्रायंगल ABM, देखो ट्रायंगल ABM के तीनों साइड ट्रायंगल PQN के तीनों साइड इक्वल हो गए। अब जो बचे हुए एंगल बचे, जैसे इसका ये A एंगल इसके P एंगल के बराबर होगा, इसका M एंगल इसके N एंगल के बराबर होगा, इसका B एंगल इसके Q एंगल के बराबर होगा। इनके एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे, पर एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे, पर दिक्कत ये है सभी एंगलों को इक्वल करे कुछ फायदा नहीं है। उन्हीं एंगलों को इक्वल करो जिनका हमें आवश्यकता है आगे। तो ये जो एंगल है ना, ये B एंगल Q एंगल का बराबर हो जाएगा। मतलब एंगल ABM इक्वल हो जाएगा एंगल PQN के, बेटे कौन से रूल से, CPCD से, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, बेटे CPCD से, ठीक है। चलिए सर, इक्वल हो गया। अब यानी ये B एंगल ये Q एंगल का बराबर आ गया। ये तो ट्रायंगल ABM ट्रायंगल PQN का कॉन्ग्रुएंट हो गया। आप बोलेगा सर इसकी तो आवश्यकता है ही नहीं, ये पूछा ही नहीं गया है। यहाँ पूछा नहीं गया पर आगे आवश्यकता है।
ABC ट्रायंगल और PQR में इसकी आवश्यकता पड़ेगी। अब इन दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो लिख दो इन ट्रायंगल ABC एंड इन ट्रायंगल PQR। ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR में देखो, ट्रायंगल ABC में AB साइड आ रहा है और ट्रायंगल PQR में PQ साइड आ रहा है। तो AB किसके बराबर है बेटा? PQ के। क्या चीज बेटे? गिवन है। प्यारे बच्चों एक चीज देख लो आप, ट्रायंगल ABC में BC साइड और ट्रायंगल PQR में QR साइड। BC बराबर QR, बट ये भी क्या है? ये भी है गिवन। अब मैंने एक लाइन छोड़ दी जानबूझकर। देखो ट्रायंगल ABC में B एंगल आ रहा है, ट्रायंगल PQR में Q एंगल आ रहा है। अब मैंने कहा ये B एंगल Q एंगल के बराबर है, तो आप बोलोगे सर ये तो एंगल ABM बराबर है PQN के, और मैंने कहा कि एंगल ABCB बराबर होगा एंगल PQR के। अब आप यहां बोलो सर एंगल ABC एंगल PQR के बराबर का है, ये तो गिवन भी नहीं है ना, तो हमें कुछ दिया कुछ, आप कैसे बता सकते हो? तो मैंने कहा बेटा चाहे हम बोले एंगल ABM, चाहे हम बोलूं एंगल ABC, बात किसकी हो रही है? एंगल B की हो रही है। चाहे मैं बोलूं एंगल PQN या चाहे मैं बोलूं एंगल PQR, बात एंगल Q की हो रही है। तो एंगल B और एंगल Q, एंगल B और एंगल Q तो पहले से क्या आपस में इक्वल है, एंगल B और Q तो पहले से आपस में इक्वल है, इसलिए यानी एंगल B और Q आपस में इक्वल है। और बस थोड़ा नाम चेंज हो गए, एंगल ABC बराबर एंगल PQR। क्या लिख देंगे यहाँ पर? अब आप प्रूफ लिख देंगे कि हमने ऊपर सिद्ध कर दिया है। इसका मतलब जो दो ट्रायंगल है, कौन से? ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR के, बेटे कौन से रूल से? बिल्कुल SES से। आप देख सकते हैं सर यहाँ पर पहले ये ट्रायंगल आ रहा है, इसका ये साइड इसके ये साइड के बराबर है, इस ट्रायंगल का ये साइड इस ट्रायंगल के साइड के बराबर है, और इनके दोनों साइड के बीच का एंगल आपस में क्या है? इक्वल है। तो क्या लगेगा? साइड, अच्छा सॉरी ओ ठीक है, साइड एंगल साइड से हो गया। तो ये प्रूव करना था, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR साइड एंगल साइड से, भुजा कोण भुजा से, भुजा कोण भुजा से। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है? 4 है, 4 ही है। अच्छा 4 क्वेश्चन है, ठीक है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर अगर 4 को ध्यान से देखोगे प्यारे बच्चों आप, इसमें कहा गया है कि सर हमारे पास ABC एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ABC ट्रायंगल है जिसमें कि जो BE और CF है ना, वो क्या है? दो एल्टीट्यूड है, दो हाइट है। तो हाइट का मतलब होता है दो एल्टीट्यूड है। तो जहां पर मैंने कहा एल्टीट्यूड की बात हो चाहे परपेंडिकुलर की बात हो, मतलब वो 90 डिग्री बनाएंगे। तो अगर करें BE तो यानी B है, तो अगर BE एल्टीट्यूड है तो यहां से ये ऐसा तो ऐसा जाएगा नहीं कि ऐसे और ऐसे घुस जाइए, तो जाएगा तो सामने ही। तो अगर BE एल्टीट्यूड है तो सामने ही जाएगा, तो वो कहां पर टच करेगा? उस पे AC पे। ऐसे ही FC भी हाइट है, यानी एल्टीट्यूड है, और यानी अगर एल्टीट्यूड है तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है सर। अब प्यारे बच्चों ये हमें अगर आगे ये बोला गया है, कह रहे कि RHS, जो हमारे पास RHS रूल है कॉन्ग्रुएंसी का, जो कॉन्ग्रुएंसी का RHS रूल है, उस रूल से प्रूव करके बताओ कि ABC का एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। RHS वाले रूल से हमें बताना है कि ABC एक क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो एक काम करो बेटे, देखो
गिवन में लिख दो आप, गिवन में जो चीज गिवन है हमारे पास, इन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी में हमारे पास क्या है, इन ट्रायंगल एबीसी हम ऐसे लिख सकते हैं कि एक चीज तो दो चीज गिवन है, बीई और सीएफ दोनों इक्वल भी हैं, कह रहे बीई और सीएफ दो इक्वल एल्टीट्यूड है, एक दिया हुआ है, तो बीई इक्वल टू सीएफ ये इक्वल भी है, और जो बीई है मैं ऐसे बोल सकता हूं कि बीई परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, एसी के ऊपर, और सीएफ परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, एबी के ऊपर। ये गिवन है मेरे पास, ठीक है। चलिए सर बेटा बात करेगा टू प्रूव करने की, तो जो टू प्रूव करना है, जो सिद्ध करना है कि ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, सिंपल सी बात है। अगर हमने इसके दो साइड इक्वल प्रूव कर दिए ना, ये कोई भी इसके हमने क्या कर दिए, दो एंगल इक्वल प्रूव कर दिए तो हो जाएगा। तो लिख देंगे ए बी सी इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। चलिए सर हमें बोला गया हमें RHS कॉन्ग्रुएंस का यूज करना है, होने के लिए तो ये दो रूल से हो सकता है। बुक के अनुसार इसको प्रूव करो RHS से, मेरे अनुसार ये एंगल साइड से भी हो सकता है, एंगल साइड से भी हम इसको कर सकते हैं, पर ये बोला गया इसको प्रूव करो RHS से। तो अगर RHS से प्रूव करना है तो हमें नीचे के दो ट्रायंगल लेने पड़ेंगे, यानी अब आ रहे प्रूफ पे। अब प्रूफ बोले तो उत्पत्ति, तो लिखो इन ट्रायंगल, दो ट्रायंगल उठाएंगे, तो मान लो हमने उठाया बेटा इन ट्रायंगल बी एफ सी, इन ट्रायंगल बी एफ सी एंड इन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल बी एफ सी और एक ट्रायंगल सी ई बी, इन ट्रायंगल सी ई बी, दो ट्रायंगल उठाएंगे। मैं देख रहा हूं बी एफ सी ट्रायंगल में एंगल एफ कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, यानी एंगल बी एफ सी, एंगल बी एफ सी किसके बराबर है, एंगल बी एफ सी किसके बराबर है, एंगल सी ई बी के, एंगल सी ई बी के। क्यों कल बेटा ये भी 90 डिग्री है सॉरी ये भी 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री है ना, ठीक है प्यारे बच्चों। अब उधर पार्ट ईच 90 डिग्री, चलो कोई नहीं सर, कोई नहीं सर, मैं यहां लिख देता हूं रीजन क्या है इसका, ईच 90 डिग्री, दोनों बराबर इसलिए दोनों क्या 90 डिग्री के, ठीक है। अब हमें खुद पहले बोला गया RHS यानी राइट एंगल तो हो गया है ना, उसको भी हाइपोटेन्यूज। बेटे ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज क्या होता है जीतू जी, पता आपको क्या हो गया बेटा, हाँ अनिल भाई भी कह रहे हैं कि जो 90 डिग्री के सामने साइड हाइपोटेन्यूज होता है। ट्रायंगल BFC में ये 90 डिग्री का एंगल, तो इसके सामने साइड कौन है, BC, जो कि इसके लिए हाइपोटेन्यूज है। जो ट्रायंगल CEB है इसमें 90 डिग्री का एंगल है E, और इसके सामने वाले साइड कौन है, BC, तो ट्रायंगल CEB के लिए जो हाइपोटेन्यूज है वो BC है, और दोनों के लिए हाइपोटेन्यूज BC है। तो मतलब अगर वैसे देखा जाए तो मतलब हम बोल सकते हैं कि BFC में भी BC आ रहा है और CEB में भी BC आ रहा है, दोनों में क्या है कॉमन, बोले तो उभयनिष्ठ है ना, ठीक है। अब ये कॉमन भी दोनों में कॉमन है और वैसे हाइपोटेन्यूज हो गया, ठीक है। चलिए सर BFC में CF साइड आ रही है, कौन साइड आ रही है, CF, और ट्रायंगल CEB में B साइड आ रही है। बटे क्यों इक्वल है, गिवन है, दिया हुआ है, देख सकते हो आप, CF बराबर B, CF बराबर B, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ट्रायंगल BFC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल CEB के। बेटा कौन से रूल से, RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड,
ये RHS, RHS, ठीक है। चलिए सर, अब हाँ ये रह गया ना अभी क्या कि आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करना है। अब एक चीज देखो, ये जो ट्रायंगल BFC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CEB, जो ट्रायंगल BFC है ना उसमें पूरा एंगल B आ रहा है, BFC में पूरा एंगल आ रहा है B, तो हम बोल सकते हैं इसका B एंगल, यानी कि इस ट्रायंगल BFC का B एंगल बोलो तो एंगल FBC, एंगल FBC बराबर जो मेरे पास ट्रायंगल कौन है CEB, इसमें पूरा C एंगल आ रहा है ना, तो एंगल ECB, एंगल ECB ये भी आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल, क्यों सर CPCD से। अब देखो प्यारे बच्चों, चाहे आप बोलो, ध्यान दो, चाहे बोलो एंगल FBC या चाहे बोलो एंगल ABC, बात तो एक ही है, क्योंकि FBC में भी पूरे एंगल B की बात हो रही है और ABC में भी पूरे एंगल B की बात हो रही है। चाहे आप बोलो एंगल ECB या चाहे बोलो एंगल ACB, मतलब ECB को हम एंगल ACB भी लिख सकते हैं। अब देखो, अब आप बड़ा देखो, सिंपल सी बात है, ये जो ट्रायंगल ABC है, ये जो ट्रायंगल ABC है, इसका B एंगल इसके C एंगल के बराबर है। और जब भी किसी ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल होते हैं तो क्या होता है हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, दो एंगल इक्वल है, दो साइड इक्वल है ना, ये दो एंगल इक्वल है, ठीक है। और अगर दो एंगल इक्वल हैं तो उनके सामने वाले साइड क्या हो जाएगी इक्वल, तो एंगल B के सामने वाले साइड कौन है AC, और एंगल C के सामने वाले साइड कौन है AB। हाँ कोई बच्चा कंफ्यूज होगा, भैया कि एंगल B के सामने वाले साइड कौन है CF, पर ध्यान दो बेटा, क्योंकि अब हम पूरे ट्रायंगल ABC की बात कर रहे हैं, तो आपको छोटे मोटे साइड के बारे में नहीं सोचना, अब बड़ा सोच रहे हो आप, तो ट्रायंगल AB सोच रहे हो आप, तो इसमें B के सामने वाला साइड AC और C के सामने वाला साइड AB, तो AC बराबर AB, क्या लिखोगे यहां पर साइड अपोजिट टू, लग रहा है इसका नाम कशिश है, क्या हुआ था आपको, मतलब लगता है लड़के पढ़ाई कर रहे हैं भाई, साइड अपोजिट टू, भाई हंसने वाली बात नहीं है भाई, तारीफ कर रहा हूं मैं, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, ठीक है। तो हैंस या देयरफॉर बोल देते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज अ समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर दिक्कत है बोलो, नहीं है तो कर लो इसको, आप ये काम करेंगे, आप करेंगे ये काम, आप करेंगे ये काम, करिए फटाफट, जल्दी करिए। क्वेश्चन नंबर 5 फिर यहाँ देखिए एक बार, भाई साहब आप भी देखिए, तो बेटा आप अपने बुक में देखोगे ट्रायंगल ABC में, ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और जिसमें कि AB साइड किसके बराबर है, AB साइड AC के बराबर है ना, जो AB साइड किसके बराबर बेटा AC, AB बराबर किसके AC के, ठीक है। उसके बाद ठीक है, AB AC के बराबर है, और AP परपेंडिकुलर है किसके ऊपर BC, AP परपेंडिकुलर BC, मतलब जो AP है वो BC के साथ मिलकर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। मुझे प्रूव करना है कि एंगल B किसके बराबर है, एंगल C के, एंगल B C के बराबर होगा, ये प्रूव करना भाई साहब। अच्छा चलो कोई नहीं, एक बार तो एडजस्ट कर लो, आ गया है ना, हो गया कितना, ठीक है जी, है ना। गिवन टू प्रूव, अब प्रूव में आ जाओ बेटा, ठीक है, प्रूव में आ जाओ, खत्म सवाल, सर सवाल सोल्व करते खत्म है। दो ट्रायंगल पढ़ो, इन ट्रायंगल APB, इन ट्रायंगल APB एंड इन ट्रायंगल APC, ठीक है। ट्रायंगल APB APC
हमें एंगल बी को सी के बराबर प्रूव करना है, ठीक है। चलिए सर एक काम करो, ठीक है, क्या सर, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड हम लगा देंगे इसमें। देखो प्यारे बच्चों, ट्रायंगल ए पी बी में ये एंगल क्या है 90 डिग्री का, यानी एंगल ए पी बी बराबर एंगल ए पी सी इच पहला। दूसरा सर, जब भी आपको एक उल्टा टी दिया हुआ हो, जब भी एक बॉक्स बने, यानी उसके दोनों साइड के एंगल 90 डिग्री का होंगे, ठीक है। राइट एंगल हाइपोटेनियस, ट्रायंगल ए पी बी में ए बी साइड आ रही है और ट्रायंगल ए पी सी में ए सी साइड आ रही है, तो ए बी बराबर ए सी क्या, वो क्या कर रहा हूं मैं गिवन है, दिया है, ठीक है। अच्छा, अब एक ट्रायंगल ए पी बी में ए पी आ रहा है और ट्रायंगल ए पी सी में ए पी कॉमन, बहुत बढ़िया, उभयनिष्ठ, कोई दिक्कत नहीं आपको नीचे। तो ट्रायंगल ए पी बी क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए पी सी के। एक रूल होता है आरएचएस नाम से, आरएच मतलब आर एच एस मतलब एक, तो आर का मतलब राइट एंगल, क्या दोनों राइट एंगल बन रहा है, बन रहा है। उसके बाद आता है एच, एच का मतलब होता है हाइपोटेनियस। ट्रायंगल ए पी बी में ये 90 डिग्री एंगल है, तो 90 डिग्री के एंगल का जो सामने वाला साइड होता है उसे हाइपोटेनियस बोलते हैं। तो इसका हाइपोटेनस ए बी और इसका हाइपोटेनस ए सी, तो दोनों का हाइपोटेनस आपस में इक्वल है, हाँ, राइट एंगल हाइपोटेनस। और एस का मतलब कोई भी एक साइड, ए पी बी में ए पी और ए पी सी में ए पी। और जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके बचे हुए पार्ट में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो ट्रायंगल ए पी बी में बी एंगल आ रहा है, ट्रायंगल ए पी सी में सी आ रहा है, लिख दें, नहीं लो सर, लो लिख दो, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, किससे, सी पी सी टी से। अब मतलब नहीं दिख रहा, ठीक है। कर सकते थे कि इसकी दो साइड बराबर है, एंगल भी बराबर है। सही बोला, ये सही बोला, वैसे सही बोला ये, हाँ कर सकता है, और क्या, ठीक है सर, ठीक है सर।